जब देश की जो राष्ट्रपति हैं जब वो पद ग्रहण करती हैं तो उनका शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये क्या बात दर्शाती है, यानी कि आज भी आप आदिवासियों को, दलितों को, मुसलमानों को शूद्र ही मानते हैं। मतलब एक राष्ट्रपति का, एक माँ का, जिसको भारत माता की जय कह रहे हैं। ठीक है, आने वाले वक्त में संविधान खत्म होने वाला है। आने वाले वक्त में आरएसएस पूरी तरह भारत को कैप्चर करने वाली, जिस तरह ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको लगामे लगेंगी। जो हमारी पुरानी संसद है वो अभी इतनी कारगर है कि वो 100-150 साल और चल सकती थी। जिस वक्त भारत रिसेशन में जा रहा है, एक मुफलिसी में जा रहा है और बर्बादी की तरफ जा रहा है, उस वक्त नई संसद का बनाना और 23,000 करोड़ को बर्बाद करना, ये दर्शाता कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब तो पूरी दाल ही काली है। अंदर खाने रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि उस संसद का जो नाम रख रहे हैं ये गोलवारकर पे रखेंगे। हमारी डिमांड सिर्फ मात्र ज़रा सी है, या तो आप संसद का नाम संसद भवन रहने दें, या अगर रख ही रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसका नाम भीमराव अंबेडकर पर रखा जाए। क्योंकि जब मैं अपना घर बनाती हूँ तो मैं अपने घर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाती हूँ, ना कि पड़ोसी देश की लगाती हूँ। तो जब संविधान जो है वो संसद भवन में चलता है, तो जिसने संविधान बनाया, जाहिर सी बात है उस संसद भवन का नाम उसी के नाम पर होना चाहिए। डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इतनी खतरनाक है कि आरएसएस को सांप सूंघ गया है। ये लोगों के पास जवाब ही नहीं कि क्या जवाब दें। नहीं, आपको लगता है ये काम आसान है? जिस व्यक्ति के नाम से लोग जलते हो, चिढ़ते हो। भारत में तो सांस लेना भी आसान नहीं है, अपनी पहचान बताना भी आसान नहीं है, दलित होना भी आसान नहीं है, मुसलमान होना भी आसान नहीं है। हर काम भारत में बहुत मुश्किल है और हमें उम्मीद है अगर हम इस मिशन पे लग गए तो कामयाबी मिलेगी। अगर बाबा साहब की कहीं स्टैचू मूर्ति लगा दी जाती है तो उसको रात को तोड़ के चले जाते हैं। ये तो संसद का नाम है, देश की संसद का नाम, कैसे पॉसिबल लगता है आपको? नहीं, तो आतंकवादियों का जो ग्रोह है, जाहिर सी बात है उनको तो जरा सा भी इस बात पे दर्द नहीं आएगा ना कि कोई इंसानियत की बात करे, कोई संविधान की बात करे। आप ही देखिए ना, जो दलित समाज था वो कहाँ इज्जत से जीना शुरू करा, कब इज्जत से जीना शुरू करा? जब संविधान 26 जनवरी 1950 में संविधान भारत में लागू हुआ, जब इक्वालिटी का दर्जा आया कि दलित तमाम जो लोग हैं वो तमाम इक्वल हैं, ब्राह्मणों के, शूद्रों के और जितने सुप्रीम कास्ट वालों के हैं। लेकिन संविधान ने तो हमें इक्वालिटी दे दी, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये आज भी चाहते हैं कि दलित समाज जो है इनकी पाँव की जूती के बराबर रहे। हम नहीं चाहते ऐसा, हम चाहते हैं कि सबको एक साथ सम्मान मिले। आपको पता है कि रात में एक कॉलोनी में थी, मदनपुर खादर में एक प्रियंका कैंप है, वहाँ पर अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, वहाँ लिखा हुआ था 750 झोपड़ियाँ। सन 2012 में कांग्रेस ने सर्वे करा था और आज तक वही सर्वे पड़ा है कि यहाँ पर प्रियंका कैंप में दलितों की 750 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। लेकिन ज़मीन पे जाकर मैंने रात 2-3 दिन से मेरी वहाँ पर चल रही है पूरी रिसर्च, वहाँ पर 3500 झोपड़ियाँ हैं। जब वहाँ 3500 झोपड़ियाँ हैं तो यानी कितने सारे समाज भी होंगे, कितने लोग भी होंगे। और उसके बावजूद ना तो वहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी है, ना वहाँ सीवर है, ना वहाँ स्कूल है, ना वहाँ हॉस्पिटल है, ना वहाँ कोई डिस्पेंसरी है। और आराम से पता नहीं क्या हो रहा है कि बीजेपी वहाँ 3 बार से जीते चली जा रही है। तो या तो आप ये कहिए कि आप दलितों को इंसान भी नहीं मानते हैं, और वाकई नहीं मानते। दलित मूंछ रखता है, मार दिया जाता है, दलित घोड़ी चढ़ता है, मार दिया जाता है, दलित हक की बात करता है, मार दिया जाता है। क्यों? नहीं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं आप लोग, संसद, नई संसद की बात कर रहे हैं। जो लोग सत्ता में है, आपको लगता है वो बाबा साहब के नाम पे नाम रख पाएंगे? नहीं, जो आया है वो जाएगा। हर रात की सुबह होती है और हम इसी उम्मीद के ऊपर हैं। अभी आप देखिए कि जिस तरह 22 प्रतिज्ञा लेने पर राजेंद्र पाल गौतम को पार्टी से निकाल दिया गया, एक तरह से पार्टी में निकाल दिया गया, उनका मंत्रालय ले लिया गया, उनसे माफ़ी मंगवाई गई। तो ये वाली बात दर्शाती है कि दलित समाज का बंदा कमिश्नर कुछ भी बन जाए, लेकिन ये उच्च कोटि वाले उसको नहीं मानते, इंसान भी नहीं मानते, एक दूसरी नज़र से देखते हैं। तो इसी उसमें उदित राज जी के करने के बाद उदित राज जी को जो है जगा रहे हैं, इस समाज को बहुत आगे आ रहे हैं और ये मिशन लेकर चलें कि हम चाहते हैं कि संसद का नाम या तो संसद भवन रखा जाए या भीमराव अंबेडकर पर रखा जाए। अगर नहीं मानती है सरकार तो फिर क्या करोगे? हम भी वही करेंगे जो वो करती है, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भी वही करेंगे जो करते हैं, लेकिन हम शांतिपूर्वक करेंगे। ये वही मैदान है जहाँ अन्ना हजारे बैठा था और उसका फल बीजेपी सरकार ने खाया था और सत्ता में आई थी। 12 में अन्ना हजारे यहाँ लोकपाल बिल ला रहा था, अब खुद बिल में जाकर घुस गया। तो 12 में वो लोकपाल बिल का जो दुहाइयाँ दे रहा था और 14 में पक्का पकाया फल जो उसने बीजेपी को दिया था। तो हम भी वही करेंगे, लेकिन हम सत्ता के लिए नहीं करेंगे, हम इंसाफ के लिए करेंगे, इक्वालिटी के लिए करेंगे। हम दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, पिछड़े हुए समाज को, आदिवासी समाज को इज्जत की नज़र से देखना चाहते हैं और दिखवाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता आपने नई बहस छेड़ दी है इसको लेकर, संसद के नाम को लेकर? नहीं, तो हम तो हर बार नई बहस ही छेड़ते हैं, लेकिन वो बातें अलग कोई दिखाता नहीं है। अब आप ही देखिए कि जब देश की जो राष्ट्रपति हैं जब वो पद ग्रहण करती हैं तो उनका शुद्ध
शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये क्या बात दर्शाती है, यानी कि आज भी आप आदिवासियों को, दलितों को, मुसलमानों को शूद्र ही मानते हैं। मतलब एक राष्ट्रपति का, एक माँ का, जिसको आप भारत माता की जय कह रहे हैं। इतनी घृणा है आप लोगों से, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे संसद कैसे रख देंगे वो लोग? नहीं, कभी तो रखेंगे ना। क्योंकि ये कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, 3% लोग हैं। 90% लोग तो हम ही हैं ना भारत में। अगर 90% लोग अवेयर हो जाएं तो क्या नहीं हो सकता। ये तो छोटी सी डिमांड है। हम कह रहे हैं हमारे घर पे हमारी नेम प्लेट लगा दो, इतना बड़ा मैटर तो नहीं है। ये हमारा घर है ना, ये संसद भवन हमारा घर है, भीमराव अंबेडकर का घर है। वहाँ क्या फायदा होगा? समाज का ही फायदा होगा, समाज इज्जत से जिएगी ना। आप ये देखिए कि आने वाले वक्त में संविधान खत्म होने वाला है। आने वाले वक्त में आरएसएस पूरी तरह भारत को कैप्चर करने वाली, जिस तरह ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको लगामे लगेंगी। आपको क्यों लगता है संविधान खत्म कर रहे हैं ये? नहीं, आपको नहीं लगता कि संविधान खत्म कर रहे हैं? अगर आज संविधान सब कुछ चंगा सी होता, ये सारे बेवकूफ लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये अपने घरों से क्यों आ रहे हैं? धूप में आ रहे हैं, न मालूम कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि ये परेशान है, जनता परेशान है, रोजगार से परेशान है, आप तालीम से परेशान है, इक्वालिटी से परेशान है, हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही उससे परेशान है। तो ये तमाम लोग परेशान हैं। इसके साथ साथ आपकी बेरोजगारी का मुद्दा भी है, निजीकरण भी है। निजीकरण का भी मुद्दा है। हम लोग जितने, हमें उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देखिए, आज रामलीला मैदान में नई संसद को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि जो नई संसद बन रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर उस संसद का नाम होना चाहिए। जो नई संसद बन रही है उसको लेकर जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, वो लगातार मांग कर रहा है और वो कह रहा है कि जो नई संसद बन रही है। हम लोग आए हैं यहाँ पर रामलीला मैदान में अपने हक और लड़ाई के लिए। और यहाँ पर हम लोग जो संसद भवन नया बन रहा है उसका नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो, या निजीकरण के खिलाफ में हम लोग हैं। जो सरकार की जो संपत्तियां है निजीकरण करने जा रही है। लगता है सर ये आसान है काम जो आप लोगों ने छेड़ दिया है, नई संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम लोग तो चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से हो, इसलिए कि उन्होंने संविधान का लिखने के काम किया। उन्होंने देश के सर उनकी एक मूर्ति से लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो संसद का नाम है, कैसे रख पाएंगे सर? देखिए, कहीं एक मूर्ति लगती है तो उसे भी तोड़ दिया जाता है। लेकिन हम लोग उनके कारनामों को आगे तक बढ़ाएंगे। हम लोग जितना शक्ति होगा हम लोग के अंदर, उसको हम लोग बाबा साहब का आगे हम लोग बढ़ा कर सर बाबा साहब के विचारों, सर बाबा साहब के नाम से इतने लोग नफरत करते हैं, आप कह रहे हैं संसद का नाम रखिए सर, कैसे पॉसिबल होगा ये? बिल्कुल है, हम लोग उनके अनुयायी है और संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। नहीं हुआ तो और आंदोलन और बड़ी आंदोलन होगी। इससे फायदा क्या होगा दलित समाज का? दलित समाज के वो बहुत क्या कहते हैं, समाज को सुधारक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सम्माननीय है और क्या कहते हैं, जो संविधान की रचना करता है, पूरे भारतीय संविधान की रचना करता है, उनको अगर सम्मान नहीं मिले तो जिस हिसाब से आज देश में हालात बने हुए हैं उस हिसाब से SC ST OBC को आज एक मंच पे आ जाना चाहिए। कैसे हालात बने हुए हैं? अब आज देश की जो परिस्थिति है, आज कौन नहीं जानता कि देश आज कौन सी स्थिति गुजर रहा है। डॉक्टर उदित राज जी हर साल अपनी रामलीला मैदान में रैली करवाते हैं। 2 साल से लॉकडाउन चला, रैली नहीं हो पाया। लेकिन उन 2 सालों में जो देश का नुकसान हुआ, जो देश का या समाज का? देश के साथ साथ समाज का भी नुकसान। समाज तो देश के साथ ही है ना।